वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। छह तत्व अनिवार्य है। छह तत्व अनिवार्य है। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। उद्देश्य और विधेय, वाक्य की कितने हैं? उद्देश्य व विधेय। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य व विधेय जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, उद्देश्य कहलाता है। इसके बारे में बताया जाता है, उद्देश्य कहलाता है। अनुराग खेलता है, एग्जाम्पल देखिए, अनुराग खेलता है। अनुराग क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक फ्री एजुकेशन ऑलरेडी का चैनल आप सभी लोग को यूपी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज कैडेट 2024 के ये 15 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट के आने वाले हैं, वोकैब के, हिंदी ग्रामर के, और 60 क्वेश्चन आपके यूपी आरओ से आएंगे। इसके लिए हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें, वीडियो करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये हमारा आज का विषय है वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें कि हम विधेय और उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में चर्चा होती है, और विधेय पर भी चर्चा करेंगे। जैसे अनुराग खेलता है तो अनुराग इसका उद्देश्य हो गया, सचिन दौड़ता है तो सचिन उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में चर्चा होती है, बताया जाता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट, विधेय जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे अनुराग खेलता है तो खेलता है क्या है? विधेय। और अनुराग क्या है? उद्देश्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों को देखें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक। अर्थ के आधार पर अगर वाक्य भेद देखें, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थ के आधार पर हमारे पास है विधानवाचक। विधानवाचक क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया करने के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया या वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, ये क्या है? विधानवाचक वाक्य। राम पढ़ रहा है। अब इसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो ये कार्य नहीं हुआ। तो ये है निषेधवाचक वाक्य। अब आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक जो आपका
वाक्य है, उसमें क्या होता है, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। सीता तुम कहां से आ रही हो, उदाहरण देखिए, सीता तुम कहां से आ रही हो, आ रही हो, सीता तुम कहां से आ रही हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या है आपका, आज्ञावाचक है कि सीता तुम कहां से आ रही हो, सॉरी प्रश्नवाचक है। तो जैसे सीता है, बाजार जाकर फल ले आओ, ये वाला प्रश्नवाचक का था। बाजार जाकर मतलब आदेश है, फल ले आओ, तुमको लाना है, बाजार जाकर फल ले आओ, इसमें आज्ञावाचक है। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, और एक और बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल है, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, ये भी आज्ञावाचक है। इसमें क्या किया जाता है, वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का ज्ञान होने आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, या बड़ों का सम्मान करो, ये सारे वाक्य जो हैं आज्ञावाचक। कौन से हैं, आज्ञावाचक। निषेधवाचक में कार्य नहीं होता है, मैंने दूध नहीं पिया, और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है विधानवाचक। विधानवाचक जैसे वर्षा हो रही है, तो क्रिया करने या होने की सूचना मिल जाती तो उनको बोलते हैं विधानवाचक, असर्टिव। अब है प्रश्नवाचक, सीता तुम कहां से आ रही हो, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक। क्या है, सीता तुम कहां से आ रही हो, प्रश्नवाचक वाक्य। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जब हम देखते हैं तो इसमें है कि सीता, हमने लिखा है तुम कहां से आ रही हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। देखिए बच्चों, सीता तुम कहां से आ रही हो, प्रश्नवाचक वाक्य है कि सीता तुम कहां से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये भी आएगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इच्छावाचक होता है, देख लीजिए, एक इच्छावाचक वाक्य होता है। इसमें क्या कहते हैं, इच्छा प्रकट होता है, आशीष प्रकट होता है, शुभकामना का ज्ञान होता है। किसका, इसमें ज्ञान होता है इच्छा और आशीर्वाद, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना, या आशीष मतलब आशीर्वाद, इच्छा, आशीष एवं शुभकामना, एवं शुभकामना आदि। इच्छा, आशीष, क्या क्या होता है बच्चों, देखिए, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष और शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, शुभकामना आदि का ज्ञान होना, ये क्या प्रकट करता है, इच्छावाचक वाक्य। ये सब अर्थ के आधार पर है। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, क्या है, तुम्हारा कल्याण, यह आशीष दिया जा रहा है आपको कि आपका कल्याण हो जाए, अच्छा हो आपके लिए हमेशा। और जैसे कि आप, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, इच्छा हो गया भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी एक आशीष आप दे रहे हैं। इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं फल खाऊंगा, इच्छा में क्या होगा, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, क्या है, देखिए इच्छा को समझिए, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो ये एक इच्छा प्रकट कर रहा है, तो ये इच्छावाचक होगा। वाक्य भेद के बारे में चर्चा आप देखिए, वाक्य, बच्चों यहां ध्यान दीजिए, वाक्य भेद, वाक्य भेद क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य भेद। 6 तत्व होते हैं इसके, क्या होते हैं,
छह तत्व अनिवार्य है। कौन कौन सा? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? जिसके बारे में बताया जाता है उद्देश्य कहलाता है। जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अच्छा, संदेहवाचक के बारे में देखते हैं। आइए यहां पर एक और संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, क्या होती है? संदेह या संभावना व्यक्त होती है। संदेहवाचक होता है। शायद शाम को वर्षा हो जाए। अब देखिए, शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छा। हो सकता है राजेश आ जाए, ये भी एक शब्द। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए बच्चों। हम एक बार आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का, वाक्य भेद का रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यूपी आरओ सचिवालय सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज कैडर एग्जाम 2024 में 15 क्वेश्चन आपके हैं बच्चों हिंदी व्याकरण वोकैब से, और 60 क्वेश्चन यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आपके किससे? तो वाक्य भेद में काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? 6 तत्व होते हैं कि अनिवार्य होते हैं कि सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाता है। सच अनुराग खेलता है तो अनुराग हो गया सब्जेक्ट, उद्देश्य। विधेय क्या है? जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है, प्रेडिकेट। जैसे कि खेलता है, अनुराग खेलता है, तो खेलता है प्रेडिकेट हो गया। खेलता है क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अनुराग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। निषेधवाचक, मैंने दूध नहीं पिया, मतलब वो नेग्लेक्ट कर रहा है। आज्ञावाचक, बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो। इच्छावाचक, इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि प्रकट करे। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये इच्छा है। तुम्हारा कल्याण हो, ये एक आशीष है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी एक तरह का आशीष है। तो ये तीनों पूर्ति कर रहा है इच्छावाचक वाक्य का। इच्छा, आशीष और शुभकामनाएं, तीनों चीजें आपने दी। इसके बाद है प्रश्नवाचक। सीता तुम कहां से आ रही हो, प्रश्न का बोध होता है। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जैसे कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, हो सकता है राजेश आ जाए। तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं ये संदेहवाचक पर डिपेंड होते हैं। विधानवाचक में जैसे कार्य हो रहा है, जैसे वर्षा हो रही है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, ये विधान है, विधानवाचक है। और भी देखते हैं क्या इसमें टाइप है।
अब संदेह के बाद हम विस्मय करेंगे, विस्मयवाचक। आइए देखते हैं कि विस्मयवाचक क्या है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। विस्मित हो जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। एक्सक्लेमेटरी को बोलते हैं विस्मयवाचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयवाचक वाक्य। आश्चर्य का प्रकट होना, घृणा का प्रकट होना। देखिए क्या क्या है, आश्चर्य का, घृणा का क्या प्रकटत्व तो यहां पर होता है, क्रोध, शोक, ये सारा, क्रोध, शोकादि, यानी कि आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो विस्मयवाचक शब्द कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या होगा इसमें शब्द में, कहा जा रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये इसमें बोधक चिन्ह, वाह कितना सुंदर दृश्य है। और इसके बाद एक और हाय, हाय, उसके माता पिता दोनों चल बसे, उसके माता पिता दोनों चल बसे, मतलब ये किसको प्रकट किया, शोक को। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये आश्चर्य। और देखिए शाबाश, फिर इसमें आदि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आश्चर्य प्रकट किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये आश्चर्य प्रकट किया आपने। अब है संकेतवाचक, संदेह भी हो गया, अब है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया का होना दूसरी पर, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है। एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, ये भी एक। अगर वर्षा होती तो फसल भी होगी, अगर वर्षा होती तो फसल भी होगी। ये एकदम एक पर निर्भर है, ये एकदम एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए बच्चों, फिर से ध्यान दीजिए। अर्थ के आधार पर जब हम यहां पर चर्चा करेंगे, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर भी। अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो विधानवाचक, अर्थ के आधार पर विधानवाचक, अर्थ के आधार पर निषेधवाचक, अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक। आज्ञा लेते हैं, बाजार जाकर फल ले आओ, यह आज्ञा है। बड़ों का सम्मान करो, यह भी आज्ञा है। और प्रश्नवाचक, सीता तुम कहां से आ रही हो, यह प्रश्नवाचक की चर्चा है। इसके बाद संदेहवाचक, संदेह करते हैं कि संदेह या संभावना व्यक्त होती है ऐसे बातों से कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, हो सकता है राजेश आ जाए,
तो इस तरीके की चीजें। और अगर विस्मयवाचक की बात करें, विस्मयवाचक में क्या होता है? आश्चर्य या घृणा। आश्चर्य, घृणा, क्रोध। आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति। कैसे भावों की? ध्यान दीजिए, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति। क्या? भावों की अभिव्यक्ति होगी तो विस्मयवाचक वाक्य होगा। वाह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह यहां पर लगाते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह ऐसे देखिए, ये इस तरीके से। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य का प्रकटीकरण। हाय, उसके माता पिता दोनों चल बसे, शोक का प्रकटीकरण। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, आश्चर्य का प्रकटीकरण। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। संकेतवाचक, संकेतवाचक संकेतवाचक एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है। क्या होता है? ऐसे वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। एक का दूसरे पर निर्भरीकरण प्रदर्शित करता है किसको? संकेतवाचक वाक्य। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। एक दूसरे पर निर्भर, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है। तो ये देखिए बच्चों, 4821 डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचायत सहायक वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है। 10 जून को इसका विज्ञापन आ जाएगा। आप देखते हैं कि वैकेंसी संविदा पे आती है या परमानेंट वाली। अगर संविदा वाली होगी, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से फार्म लिया गया था, वही वाली वैकेंसी लग रही। लेकिन अब हमें जो सूचना मिली, 900 लोअर पीसीएस की वैकेंसी, 900 पद लोअर पीसीएस। ध्यान दीजिए बच्चों, यूपी SSSC से आने वाली है। ये मुझे सूचना है कि पेट का एग्जाम अब नहीं होगा, अब डायरेक्ट फॉर्म भर के परीक्षा दीजिए। तो ये काफी राहत भरी खबर। 23 जून को राजस्थान जज की परीक्षा है, उसके लिए 15 नंबर का प्रश्न जो हम हिंदी वोकैब, सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण ये जो परफॉर्म करें लेक्चर। हमारा आज का विषय वाक्य भेद। वाक्य भेद में हम आपको विराम चिन्ह वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे देख लीजिए। वाक्य भेद में शब्दों के आधार पर वाक्यों के अनिवार्य तत्व, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अभी हमने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए हैं, संकेतवाचक तक। अब हम कल पढ़ाएंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे उपवाक्य क्या है। इसके बाद हम आपको पदबंध के बारे में पढ़ाएंगे, क्रिया विशेषण बताएंगे, विराम चिन्ह बताएंगे, पंक्चुएशन,